बुद्ध बने सिद्धार्थ गौतम का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ था। उस समय यशोधरा का विवाह 16 वर्ष था। वह पत्नी से कुछ बड़े थे। वह विवाह नहीं करना चाहते थे। पिता ने उनकी मर्जी के बगैर उनकी शादी करवा दी। जिस दिन यशोधरा ने बेटे राहुल को जन्म दिया, उसी रात सिद्धार्थ गौतम राजमहल छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए चले गए। फिर वह कभी घर नहीं लौटे और ना ही गृहस्थ जीवन में लौटे। तब यशोधरा की उम्र 29 वर्ष की थी। पति के जाते ही उन्होंने भिक्षुओं जैसा साधारण जीवन जीना शुरू कर दिया। निश्चित तौर पर बेटे के होने के बाद बुद्ध जिस तरह घर बार छोड़कर चले गए, उससे उन्हें बहुत दर्द हुआ। वह बहुत आहत हुई, पीड़ा हुई, लेकिन उस समय उनका धर्म बेटे को पालना और बड़ा करना था, लिहाजा उन्होंने वही करने का फैसला किया, लेकिन सारे सुखों का उसी तरह त्याग करते हुए जैसा उनके पति खुद कर रहे थे। महल त्याग दिया, सुंदर वस्त्र और गहने भी त्याग दिए। एक कुटिया में साध्वी का जीवन व्यतीत करने लगी। घर छोड़ने के बाद बुद्ध को शुरू में बेटे को लेकर मोह आता था, लेकिन उन्हें मालूम था कि अगर वह अभी घर लौट गए तो फिर मोहमाया से निकल नहीं पाएंगे, लिहाजा वह ज्ञान और कष्ट के मार्ग पर ही चलते रहे। 06 साल बाद ज्ञान प्राप्ति पर जब वह वापस आए तो वह खुद उनसे मिलने नहीं गईं। उन्हें लगता था कि बुद्ध भी जाने, केवल वही नहीं बल्कि उनकी पत्नी ने भी कष्ट और सादगी का मार्ग चुन लिया है। बुद्ध को मालूम हुआ, वह खुद उनसे मिलने आए। कई जगह यह लिखा है कि जब बुद्ध उनके सामने आए तब यशोधरा कई सालों का क्रोध उनके ऊपर निकाला। पिता धर्म नहीं करने पर उनकी आलोचना की। बुद्ध शांत होकर सुनते रहे। उसके बाद यशोधरा ने कहा, अब उनका मार्ग भी वही है जो उनका है, वह भी भिक्षुणी की तरह ही रहेंगी। यशोधरा भिक्षुणी बन गई, बेटा भी भिक्षु बना। बुद्ध जहां गौतम बुद्ध कहलाए, वह भी गौतमी। जब राहुल 20 साल का हुआ तो उन्होंने निश्चय किया कि पिता से शिक्षा दीक्षा लेकर हमेशा के लिए बौद्ध भिक्षु बन जाएगा। यही हुआ भी। वह बौद्ध भिक्षु बनने के लिए वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध से मुक्ति मार्ग और इंद्रियों पर नियंत्रण का प्रशिक्षण देने का आग्रह किया। बुद्ध ने राहुल के आग्रह को स्वीकार कर प्रशिक्षण देना शुरू किया। बौद्ध भिक्षु बनकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में जुट गया। राहुल के त्याग के चलते ने यशोधरा भी बौद्ध भिक्षुणी बन गई। 500 भिक्षुणियों को दीक्षा देकर वह पहली भिक्षुणी बनी। एक दिन जब बुद्ध जंगल के मार्ग में थक कर विश्राम कर रहे थे, तभी किसी ने बुद्ध को सूचना दी कि आपका पुत्र अब नहीं रहा। बुद्ध का निधन 80 वर्ष की उम्र में हुआ। भिक्षुणी बन चुकी यशोधरा का निधन इससे 2 साल पहले ही हो गया।